अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। जम्मू कश्मीर में हर घर पर बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा। बीजेपी हुकूमत दिन दहाड़े आवाम को लूट रहे, गुलाम मोहम्मद मीर का इल्ज़ाम। लखनऊ कार हादसे में 2 ख़वातीन हलाक, 2 ज़ख्मी। मरकजी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया, टकेत का बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी रियासतों में तनहा इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। बंगाल बीजेपी में घुमसान शुरू, मध्य प्रदेश के वजीर को अपनों ने बनाया बंदी। इनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम, योगी कहते हैं ठोक दो, ओवैसी का बयान। आज और कल बैंकों की हड़ताल, बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा असर। जयपुर रेप केस की जांच के लिए एसीपी ने मुतासिरा से किया ऐसा घिनौना मुतालबा, हो गया गिरफ्तार। अमित शाह का ममता बनर्जी पर वार, आपके पांव के दर्द को लेकर फिक्रमंद, क्या आपको बीजेपी कारकुनान के कत्ल का दर्द है? सफोरा की गिरफ्तार, हिंदुस्तान के जरिए दस्तखत शुदा बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, यूएन एजेंसी का बयान। नाइजीरिया फौजी कानवाय पर हमला, 19 अफराद हलाक। नौजवान अजीम और मजबूत तुर्की के मेहमान हैं, हमें अपने नौजवानों पर एतमाद है, सदैदुगान का बयान। तुर्क खुफिया सर्विस ने शाम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम का एक सरगना पकड़ लिया। टेस्ला फैक्ट्री के सैकड़ों कारकुनान कोरोना के शिकार। अफगानिस्तान काबुल में 2 मुख्तलिफ हमलों में 3 अफराद हलाक। शामी खाना जंगी के 10 साल, मगरिब अपने वादों पर कायम नहीं, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आपको पता है क्या करना। आइए बात करते हैं पहली खबर की। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र राणा ने कहा है कि इस यूनियन टेरिटरी में हर घर पर बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर रही है और उसका सारा क्रेडिट उस जमात के कारकुनों को जाता है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में आज शहर बेंगलुरु से वाबस्ता बल्कि पूरे कर्नाटक से वाबस्ता अहम तरीन तंजीमों के सरबराहान ने अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब के इशारे पर, उनकी हिदायत पर तमाम तंजीमों के सरबराहान ने यहाँ के बेंगलुरु के कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मलऊन व लानती मरदूद वसीम रिजवी के खिलाफ जो उसने कुरान की आयात पर एतराज़ जताया है और हाई कोर्ट में जाकर के जो उन्होंने रिट दाखिल किए है, उसके खिलाफ जो है गुस्से का इजहार करते हुए इस सिलसिले में मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने और तफरीक़ा फैलाने, फसाद फैलाने और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एक पुरअमन माहौल में बिगाड़ डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए और जो उन्होंने किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तमाम तंजीमों के अराकीन और ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर जो है मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शख्स जो है माशरे के लिए, समाज के लिए एक जहर बन चुका है और किसी भी तरह से भारत में जो है ये अमन का माहौल पैदा होने नहीं दिया जा रहा और जो है मुसलमानों को बदनाम करने के साथ साथ इस्लाम पर जो कि जो है अकीदा है मुसलमानों से वाबस्ता सबसे अहम तरीन कुरान पर जो है एतराज़ जता रहा है, कहते हुए जो है मुतालबे पेश किए गए, मेमोरेंडम भी पेश किया। इस वक्त जो है कमिश्नर ने यकीन दहानी दिलाई कि जो है ज़रूर इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब के समेत बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद थे जो इस वफ्द में शामिल थे। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको कर्नाटक के शिकारीपुर ले चलूं, लेकिन ये पूरे कर्नाटक के लिए भी और उर्दू तबके के लिए और बिलखुसूस अदब अतफाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर है और आप लोगों को भी दिली मुबारकबाद देना चाहिए। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी साहब की है, जो अपनी शाहकार तसनीफ़ फ़ख्र वतन के लिए बाल साहित्य पुरस्कार
2020 से नवाजने का ऐलान किया गया है। साहित्य अकेडमी की तरफ से किसी भी तसनीफ के लिए अवार्ड दिया जाना कौमी सतह पर उस तसनीफ के खालिक की सलाहियतों को और मकबूलियत का मरकजी हुकूमत की सतह पर एतराज समझा जाता है। और कर्नाटका चिल्ड्रंस अकेडमी के चेयरमैन और कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन शाह और डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब ने बिलखुसूस अदब अतफाल में अपनी जो मुतअद्दिद तसनीफ़ात लिखी हैं और जिस तरह से अपने तसनीफ़ात के ज़रिए से उन्होंने आलमी सतह पर अपनी एक मुनफरिद और मुमताज़ शनाख्त बनाई है, और इस मौके पर उनको साहित्य अकेडमी की जानिब से नई दिल्ली में शायर अतफाल जनाब हाफिज अमजद कर्नाटकी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता है सीधी बात इदारा कि उन्होंने जो है अपने एक फ़ख्र वतन नामी तसनीफ़ के लिए इस अहम तरीन अवार्ड के मुस्तहिक़ करार दिए गए हैं। अवार्ड दिए जाने की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, अलबत्ता जो शॉर्ट लिस्ट हुई है उसमें जनाब हाफिज अमजद कर्नाटकी साहब का नाम शामिल है। एक मरतबा फिर सीधी बात इदारा उनकी खिदमत में पूरी दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत दिन दहाड़े आवाम को लूट रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के गरीब आवाम को महंगाई टैक्सेस के बोझ तले दबाया जा रहा है। गुलाम अहमद मीर ने इतवार की रोज़ यहाँ कांग्रेस पार्टी के एक प्रोग्राम के हाशिए पर नामा निगारों को बताया कि बीजेपी दिन दहाड़े आवाम को लूट रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आज एक कार हादसे में 2 खवातीन की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की जख्मी होने की इत्तलात है। ये इत्तला पुलिस ज़राए ने यहाँ दी है। उन्होंने बताया कि पीर को अलग सुबह गोमती नगर में 1090 चौराहे पर तेज रफ्तार कार और डंपर में टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 2 खवातीन की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नाज़रीन, भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है। राकेश टिकैत जो मगरबी बंगाल से प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने इतवार को झलवा में किसान रहनुमा संजय यादव की रिहाइशगाह पर नामा निगारों को बताया कि हुकूमत सनअतकारों को सब कुछ फरोख्त करने में दिलचस्पी रखती है। कम से कम सपोर्ट प्राइस MSP पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत किसान मुखालिफ है, उनके साथ गद्दारी की गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने पीर के रोज ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2022 का उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात और दीगर रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात तनहा लड़ेगी। साथ ही मायावती ने ऐलान किया कि रियासत में होने जा रहे सतही पंचायत इंतखाब में भी उनकी पार्टी तनहा अपने दम पर लड़ेगी। नाज़रीन, पार्टी के पुराने कारकुनान को टिकट देने के बजाय तृणमूल कांग्रेस से आए हुए लीडरों को टिकट दिए जाने के खिलाफ बीजेपी में मुखालिफत बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के एक वजीर को सेंगूर में मुश्तइल हुजूम ने एक कमरे में बंदी बना लिया है। वजीर सेहत व तालीम विश्वास सारंग उत्तर प्रदेश की बीजेपी के एक सीनियर लीडर इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए सेंगूर के अपूरपुर जा रहे थे। इसी दरमियान एक हुजूम ने उनको घेर लिया। बीजेपी उम्मीदवार ताबिंद्र नाथ भट्टाचार्य के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मुतालबा किया कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस से आने वालों को टिकट देने के बजाय पार्टी के पुराने लीडरान को टिकट दे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हो रहे इनकाउंटर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस ताल्लुक से योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तकरीब से खिताब करते हुए योगी हुकूमत पर इनकाउंटर के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है तब से वे इनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम शामिल है, जबकि रियासत में मुसलमानों की आबादी 18 से 19% है। नाज़रीन, मुल्क के 2 बैंकों की निजकारी की पेशकश के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत 9 यूनियन ने आज और कल यानी 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जिसकी वजह से सारिफिन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि यूनियन के रहनुमाओं की मुताबिक इस हड़ताल में तकरीबन 10 लाख मुलाजिमीन शिरकत करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने अपने सारिफिन को हड़ताल की वजह से बैंक के कामकाज पर असर पड़ने की इत्तिला दे दी है। नाज़रीन, इंसिदाद बदउनवानी ब्यूरो ने छुट्टी के दिन बदउनवानों के मंसूबों में पानी फेरते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में एसीबी ने अलग अलग मामलात में 3 बदउनवानों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सबसे चौंकाने वाली कार्रवाई जयपुर में हुई है, जहां रिश्वत के बदले जिस्म का मुतालबा करने वाले एसीपी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इस जिले में वुमेन
एटस्ट्रीस रिसर्च यूनिट में तैनात एसीपी कैलाश बोहरा को रिश्वत के बदले जिस्म का मुतालबा करने पर काबिल एतराज हालत में गिरफ्तार किया। एसीबी डीजीपीएल सोनी ने बताया कि शिकायत कुंडा ने इस बारे में शिकायत की थी कि उसके जरिए दर्ज कराए गए आबरूरेजी के केस की जांच पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट की WR यूनिट में तैनात एसीपी कैलाश बोहरा कर रहे हैं। इस मामले की जांच के बदले में पैसे का मुतालबा किया गया और बाद में बतौर रिश्वत जिस्म की मांग की गई। नाज़रीन, मरकजी दाखिला अमित शाह पीर को मगरबी बंगाल के बांकुड़ा जिले के रानी बांध पहुंचे। रानी बांध में रैली को खिताब करते हुए बीजेपी कारकुनान के कत्ल का मामला उठाया। वजीर दाखिला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस वजीर आलम ममता बनर्जी के पांव में लगी चोट को साजिश बता रही है। इलेक्शन कमीशन का तो कहना है कि सिर्फ हादिसा था। शाह ने कहा कि दीदी, आप व्हील चेयर से इधर उधर घूम रही हैं, मैं आपके पांव के दर्द को लेकर फिक्रमंद हूं, मगर क्या आपको बीजेपी के 130 कारकुनान के कत्ल का दर्द भी है? उन्होंने सवाल पूछा। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन UNWGAD ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर की गिरफ्तारी और हिरासत को इंसानी हुकूक पर आफाकी एलामिया और शहरी व सियासी हुकूक से मुतालिक बैनुल अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जिसमें हिंदुस्तान एक फरीक दस्तखत कुनिंदा है। जरगर को पहली बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाफराबाद रोड ब्लॉक मामले में दर्ज FIR 48/2020 में 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 13 अप्रैल को इस मामले में जमानत दी गई, लेकिन उसी दिन 24 फरवरी को दर्ज 59/2020 FIR में उनका नाम जोड़ दिया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि पिछले साल फरवरी में शिमाल मशरिकी दिल्ली में होने वाले फसादात में कलीदी साजिशकारों और इश्तियाल अंगेजी में शामिल अहम अफराद में से एक थी। हालांकि उन्हें इंसानी बुनियादों पर दिल्ली हाई कोर्ट से जून 2020 को जमानत मिल गई। वो इस वक्त 23 हफ्ते की हामिला थी। नाज़रीन गिरामी, नाइजीरिया के शिमाली मशरिक में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम की तरफ से फौजी कानवाई पर हमले के नतीजे में 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के दहशतगर्दों ने झील चाड़ के जवार में वाक़े इलाके गोड़म्बाली में फौजी कानवाई पर हमला कर दिया था। हमले में 15 फौजियों और 4 कंबाइंड ड्यूटी फोर्स के एहलकारों समेत कुल 19 फौजी हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि नौजवान अजीम और मजबूत तुर्की के मेहमान हैं और हमें अपने नौजवानों पर एतमाद है। सदर एर्दोगान ने दारुल हुकूमत अंकारा में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के यूथ विंग्स के 6ठे मामूल के इजलास से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक सियासी पार्टी की यूथ विंग्स के अरकान ही नहीं है, बल्कि आने वाले कल में आप एक अजीम और मजबूत तुर्की के लीडर बनेंगे और उसके वारिस होंगे। नाज़रीन, कौमी खुफिया सर्विस ने PKK की शाम में शाख PYD और YPG के नाम निहाद ब्रिगेड कमांडर शेख गोई कोडनाम के दहशतगर्द इब्राहिम बाबाद को शाम में कार्रवाई के जरिए तुर्की लाया है। बाबाद के बयान के मुताबिक तुर्क कौमी खुफिया सर्विस ने शामी कौमी फौज के अनासर के हमरा चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके से तंजीम के भारी तादाद में दस्ती बमों, बारूदी सुरंगों और दीगर गोला बारूद को बरामद कर लिया है। नाज़रीन, अफगान दारुल हुकूमत काबुल में बम हमलों में 3 अफराद जाँ बाहक हो गए। काबुल महकमे पुलिस के तर्जुमान फिरदौस फरामारज ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि काबुल के 2 मुख्तलिफ महलों पर बम हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक इन हमलों में 3 अफराद हलाक जबकि 12 जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि शाम के हवाले से तुर्की का मौक़िफ़ खाना जंगी की इब्तिदा में जो था वही है। शाम की खाना जंगी के 10 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से ब्लूमबर्ग पर अपना एक मकाला पेश करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्क कौम इस बात पर यकीन रखती है कि शाम में एक ऐसा सियासी निज़ाम तश्कील दिया जाए जो कि तमाम शामी तबकों के दरमियान अमन व आशती के क़याम का वसीला बने। उन्होंने कहा कि शाम में पायदार क़याम अमन का दारोमदार मगरिब की तरफ से तुर्की को फराहम करदा ताउन से वाबस्ता है। डेमोक्रेसी, आज़ादी और इंसानी हुकूक पर मुश्तमिल मौजूदा तरीके इंसानियत के वक़ार और नेक नीयती की कसौटी बन चुके हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि रोज़े अव्वल से शाम खाना जंगी पर तुर्की का मौक़िफ़ साबित कदम रहा है। हम पायदार और मुस्तकिल हल समेत शाम की इलाकाई सालमियत और उसकी सियासी इत्तेहाद का एहतराम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी
के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार